हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल बायो ऑन टॉप। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहें। एंड जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप लोग जाके वहां पे ग्रुप में जुड़ जाओ, क्योंकि जितने भी नोट्स है, जितने भी टेस्ट है, जितनी भी पीडीएफ है, मैं सब कुछ बच्चों वहीं पे अपलोड करता हूँ। एंड आपके जितने भी डाउट्स है इन बिटवीन 8 to 9 PM मैं वहीं पे लेता हूँ, तो ग्रुप में जाके जुड़ जाओ। अब बच्चों आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। अब इससे पहले बच्चों हम लोग पढ़ के आ चुके हैं टेरिडोफाइट्स का बेसिक, जैसे कि उसके 3 नाम, फिर उसका हैबिटेट, फिर उसका बॉडी स्ट्रक्चर, फिर उसकी रूट्स कैसी होती है, स्टेम कैसी होती है, लीव्स कैसी होती है। फिर उसके बाद हमने बात करी थी इसके अंदर मेन प्लांट बॉडी कि टेरिडोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो कौन सी होती है। फिर हमने बात करा था बच्चों इसमें स्पोरेंजिया के बारे में कि स्पोरेंजिया क्या होता है और कहाँ पे वो ग्रो करता है, ठीक है, एंड कैसे हमारे पास वो 2 अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एंड बच्चों आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का लेक्चर एकदम डिटेल में जाने वाला है, जो टेरिडोफाइट्स को लेकर आपके जितनी भी कंफ्यूजन है, जितने भी डाउट्स है, उस सब को बच्चों खत्म करेगा आज का लेक्चर। तो लेक्चर को एंड तक देखना एंड बीच में बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड साथ साथ में बच्चों मैं जितना भी आपको लिखवा रहा हूं उसको कॉपी में नोट डाउन करते चले जाओ। अब फटाफट अपनी नोट्स वाली कॉपी खोलो एंड जितना भी मैं लिखवा रहा हूं उसको लिखते चले जाओ साथ साथ में, ठीक है। चलिए अब बच्चों बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है, कल हम क्या पढ़ के आए हैं कि स्पोरोफिल क्या होता है। स्पोरोफिल मतलब कि क्या, वो पार्ट है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो करता है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहली चीज तो क्या, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, सबसे पहले है हमारे पास स्पोरेंजिया। क्या है बच्चों, स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, स्पोरेंजिया के अंदर है बच्चों स्पोर मदर सेल्स। क्या होते हैं इसके अंदर, स्पोर मदर सेल्स। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों यही स्पोर मदर सेल्स है जो कन्वर्ट होते हैं किसमें, इनटू स्पोर्स। अब यही स्पोर मदर सेल्स है जो क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। और ये स्पोर्स बच्चों कैसे बनाते हैं, बाय मियोसिस। अब देखो यहां पे मियोसिस हो रही है, दैट मीन्स कि जो हमारे पास स्पोर मदर सेल है कैसा है, डिप्लॉयड है। जो स्पोरेंजिया है बच्चों ये भी कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। अब स्पोर मदर सेल की हुई मियोसिस और हमारे पास क्या बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं जो कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। इतनी बात क्लियर। अब देखो बच्चों जो ये स्पोर्स है ये जाके लैंड पे गिर जाते हैं, मतलब सोइल के ऊपर जाके ये गिर जाते हैं और वहीं पे बच्चों फिर क्या होता है, स्पोर जर्मिनेट करता है। अब जब बच्चों स्पोर जर्मिनेट करेगा तो स्पोर हमारे पास एक ऐसी बॉडी बनाता है जो कैसी होती है, सुनो ध्यान से। अब जो स्पोर है बच्चों वो लैंड करता है ऑन सोइल एंड जर्मिनेट, और वो बच्चों क्या करेगा, वहां पे जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा। और जब उसकी जर्मिनेशन होगी तो बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, एक बॉडी बनेगी। और जो बच्चों वो बॉडी है वो कैसी होती है, वो सबसे पहली चीज होगी इनकॉन्स्पिकस। सबसे पहली चीज वो कैसी होगी, इनकॉन्स्पिकस। इनकॉन्स्पिकस का मतलब क्या होता है कि हम उसको बच्चों अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सेकंड क्या होगी, वो होगी स्मॉल। तीसरी बच्चों क्या होगी, वो दैट इज मल्टी सेल्यूलर। और बच्चों जो ये बॉडी है वो कैसी होगी, फ्री लिविंग होगी। फ्री लिविंग बोले तो इट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब कि क्या होगी बच्चों, वो इंडिपेंडेंट होगी, वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, जैसे ब्रायोफाइट्स में था, है ना। जो हमारे पास था बच्चों स्पोरोफाइट वो डिपेंड था ऑन द गैमेटोफाइट, राइट। यहां पे जो हमारे पास गैमेटोफाइट है वो बच्चों कैसा है, फ्री लिविंग है। दैट मीन्स कि वो कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा। एंड जो बच्चों मेरे पास ये बॉडी है वो कैसी होती है, फोटोसिंथेटिक होती है।
कैसी होती है? फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो जब स्पोर लैंड पे जाके गिरेंगे और वहां पे जर्मिनेशन स्टार्ट करेंगे, मेरे पास एक ऐसी बॉडी बनेगी जो कैसी होगी? इनकॉन्स्पिकस, स्मॉल, मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग और मोस्टली फोटोसिंथेटिक। तो बच्चों ऐसी बॉडी को, ऐसे थैलस को हम लोग क्या बोल देते हैं? हम लोग बोल देते हैं प्रोथैलस। ठीक है, क्या बोल देंगे? प्रोथैलस। तो याद रखना, ठीक है, कि जो ये सारा है बच्चों, ये हमारे पास क्या है? ये थैलोइड ही तो है। ठीक है, एंड जो बच्चों ये मेरे पास थैलस बना, उस थैलस को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रोथैलस बोल देते हैं। और यही बच्चों क्या होता है? टेरिडोफाइट्स के अंदर यही होता है गैमेटोफाइट। प्रोथैलस ही क्या होता है बच्चों? गैमेटोफाइट होता है। इस बात को याद रखना। इसकी इमेज आप लोग देख सकते हो। ये जो हार्ट शेप लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, यही बच्चों क्या होता है? प्रोथैलस होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोथैलस होता है। इतनी बात क्लियर? चलो आगे। अब बच्चों जो ये प्रोथैलस है स्पोर से बना है, डेट मीन्स ये भी कैसे होने वाला है? ये भी हमारे पास होगा हैप्लॉइड। अब एक बात जो बच्चों आपको यहाँ पे याद रखनी है वो क्या? कि जो ये प्रोथैलस है, इसको बच्चों जगह चाहिए। जगह कैसे चाहिए? जो ठंडी हो, ठीक है, जहां पे धूप कम आए और जो कैसी हो? डैम्प हो। क्यों? क्योंकि इसको क्या चाहिए बच्चों? वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, और इसको क्या? ऐसा हैबिटेट चाहिए जहां पे ग्रो हो सके। तो इसी वजह से जो हमारे पास टेरिडोफाइट्स है, उसकी जो बच्चों ग्रोथ है, यानी कि जो उसका जियोग्राफिकल रीजन है, वो कैसा होता है? लिमिटेड होता है, छोटा होता है। इतनी बात समझ में आई कि जो हमारे पास ये प्रोथैलस है, यानी कि जो ये गैमेटोफाइट है, दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर, सबसे पहली चीज इसको क्या चाहिए? कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। और सेकंड चीज बच्चों इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए पानी। नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब बच्चों इसी रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट की वजह से जो हमारे पास टेरिडोफाइट्स है, उनकी जो ग्रोथ है वो कैसी हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है। याद रखना कि ड्यू टू दिस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ये बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है तो याद रखना, ड्यू टू दिस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट and the need for water for fertilization, जो बच्चों हमारे पास इसका फैलना है, मतलब जो टेरिडोफाइट्स है वो ज्यादा नहीं फैलता। The spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical region and restricted to narrow geographical region। ठीक है बच्चों, तो इस बात को याद रखना कि इसी रिक्वायरमेंट की वजह से जो टेरिडोफाइट्स है वो ज्यादा फैलता नहीं है। वो सिर्फ अपने एरिया से जहां पे वो ग्रो कर रहे हैं सिर्फ थोड़ा सा फैलता है, ज्यादा नहीं फैलता। इतनी बात क्लियर? अब बच्चों प्रोथैलस हमारे पास क्या है? गैमेटोफाइट है। तो सिंपल सी बात है, अब इसी के ऊपर हमारे पास कौन ग्रो करते हैं? सेक्स ऑर्गन्स। कौन कौन से? मेल एंड फीमेल। ठीक है, सो
जो बच्चों हमारे पास ये गैमेटोफाइट है, इसी के ऊपर कौन ग्रो करता है? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। डियर, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। इतनी बात क्लियर है? अब देखो बच्चों, जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको क्या बोल देते हैं? एंथ्रीडिया या फिर एंथ्रीडियम। ऐसे ही फीमेल वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं? आर्किगोनियम या फिर आर्किगोनिया। इतनी बात क्लियर? अब बच्चों, यही एंथ्रीडिया जो हमारे पास है, ये क्या फॉर्म करता है? ये बनाता है मेल स्पर्म सेल, जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं? एंथीरोजोइट्स। ठीक है, क्या बोल देते हैं? एंथीरोजोइट्स। इतनी बात क्लियर? और यही हमारे पास क्या है? मेल स्पर्म सेल्स। इतनी बात क्लियर? यही हमारे पास क्या है? मेल स्पर्म सेल। ठीक है, चलो आगे। अब बच्चों सेकंड चीज, जरा एक मिनट रुको, इसके साइज को थोड़ा रिड्यूस कर दूं क्योंकि जगह है हमारे पास थोड़ी कम। ठीक है, बिकॉज हमारे पास भी जो स्पेस है वो रेस्ट्रिक्टेड है, जस्ट लाइक टेरिडोफाइट्स। चलो भाई बच्चों, अब बात करते हैं सेकंड चीज। अब बच्चों सेकंड चीज क्या? अभी तक हमने क्या सीख लिया कि जो हमारे पास टेरिडोफाइट्स के अंदर गैमेटोफाइट है वो कैसे बनता है एंड वो कैसा होता है एंड उसका नेचर कैसा है। अब बच्चों, जो हमारे पास यहाँ पे ये स्पोर्स बन रहे हैं, अब देखो ध्यान से, जो हमारे पास यहाँ पे ये स्पोर्स बन रहे हैं, ये स्पोर्स होते हैं दो तरह के। ठीक है, तो जो ये स्पोर्स है बच्चों, वो दो तरह के बनते हैं इन टेरिडोफाइट्स। सो two types of spores are produced in टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहली जो टाइप है इसके अंदर स्पोर्स की, वो हमारे पास कौन सी बनती है? अब एक तो मेरे पास बच्चों देखो, ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में क्या बनते हैं? एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं जिनका साइज क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ गया बच्चों? ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स। ठीक है, और ऐसे स्पोर्स को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं? हम लोग बोल देते हैं होमोस्पोरस या फिर होमोस्पोरिक कंडीशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो बच्चों अब ज्यादातर जो हमारे पास टेरिडोफाइट्स है उनके अंदर बनते हैं होमोस्पोर्स। तो इस बात को याद रखना कि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। वो कैसे होते हैं बच्चों? दे आर होमोस्पोरस। इतनी बात क्लियर है? अब बच्चों एग्जाम्पल की बात करते हैं, और हमारे पास जो ये स्पोर्स है वो कैसे बनते हैं उसकी बात करते हैं। अब उसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों फर्न का। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब जो बच्चों फर्न है, अब फर्न हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि जो हमारे पास फर्न है वो कैसी दिखती है। अब ये जो बच्चों हमारे पास डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है? एनसीईआरटी का है। तो इसको आपको पहचानना आना चाहिए। अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप लोग पहचान सको। ठीक है, तो जो ये डायग्राम है बच्चों, ये हमारे पास किसका है? ये फर्न का है। अब सुनो ध्यान से, हम पढ़ के आए हैं कि जो टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है? इट इज स्पोरोफाइट। कैसी होती है? स्पोरोफाइट। तो जो बच्चों इनका लाइफ साइकिल है वो भी स्टार्ट कहां से होगा? स्पोरोफाइट से होगा। सिंपल सी बात है। अब जो बच्चों स्पोरोफाइट है वो कैसे होते हैं? दे आर डिप्लॉयड।
कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। अब सुनो ध्यान से, स्पोरोफाइट हमारे पास क्या होती है? इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? मेन प्लांट बॉडी। एंड ये बच्चों क्या इसमें डोमिनेंट फेज है? तो डेट मीन्स लंबे समय तक रहेगी। एंड ये कैसी होती है? इट इज ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। इतनी बात क्लियर है? अब सुनो ध्यान से बच्चों, अब आगे क्या होगा कि जो ये स्पोरोफाइट है वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा स्पोरोफिल। क्या बनाएगा? मतलब डिफरेंशिएट होगा किसमें? इनटू स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल हमारे पास क्या होता है? स्पोरेंजिया बियरिंग स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ सोरस, राइट? ये भी कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा? स्पोरोफिल के अंदर हमारे पास क्या बनेगा? सोरस बनेगा। और सोरस क्या होता है हमारे पास? क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया। यानी कि सिंपली स्पोरोफिल के अंदर बच्चों क्या होगा? स्पोरेंजिया होगा। क्या होगा ऐसे? स्पोरेंजिया। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है? दिस इज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया भी हमारे पास क्या होगा बच्चों? डिप्लॉयड होगा। अब इसी स्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास क्या बनने वाले हैं? इसी के अंदर बच्चों बनते हैं स्पोर्स। क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। और जो स्पोर्स का बच्चों साइज है आप लोग देख सकते हो, वो हमारे पास कैसा होता है? सिमिलर होता है। ठीक है? सो अंदर क्या बने हमारे पास? स्पोर्स बने। और स्पोर्स बच्चों कैसे बने? ये बाय मियोसिस। स्पोर्स फॉर्म बाय मियोसिस। दैट मीन्स इनकी जो प्लॉइडी है बच्चों वो क्या होगी हमारे पास? एन होगी। इतनी बात क्लियर है? याद रखना कि जो ये स्पोर्स है इनका साइज क्या होता है बच्चों? सेम होता है। सो स्पोर्स बने और जो इनका साइज है वो कैसा है? सेम। सो सेम साइज स्पोर्स। यानी कि बच्चों ये हमारे पास क्या हो गए? होमोस्पोर्स। इतनी बात क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा बच्चों? अब इसके बाद हमारे पास जो एंथ्रीडियम है और जो आर्किगोनियम है वो फॉर्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब जो ये स्पोर है वो जाके बच्चों लैंड करेगा ऑन दी सोइल, जहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा फ्री लिविंग मल्टीसेल्युलर ग्रीन फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। यानी कि ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों? ये बन गया हमारे पास प्रोथैलस। सो याद रखना ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों? गैमेटोफाइट। और इस गैमेटोफाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। अब इसी प्रोथैलस के ऊपर बच्चों हमारे पास कौन ग्रो करेगा? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब यहां पे एक बात आपको याद रखनी है, नोट डाल के। क्या बात याद रखनी है? कि जो बच्चों हमारे पास होमोस्पोरस कंडीशन है, इन होमोस्पोरस जो गैमेटोफाइट होता है ना, गैमेटोफाइट बच्चों कैसा होता है? यहां पे बाइसेक्सुअल होता है। सो याद रखना इन होमोस्पोरस जो गैमेटोफाइट होता है वो बच्चों कैसा होता है? बाइसेक्सुअल, यानी कि इज मोनोशियस। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? बाइसेक्सुअल। क्या बोल देते हैं? बाइसेक्सुअल। तो ये बात बच्चों आपको याद रखनी है एकदम अच्छी से, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब देखो ये कैसा है बच्चों? बाइसेक्सुअल है यानी कि मोनोशियस है। दैट मीन्स एक ही मेरे पास प्लांट बॉडी के ऊपर क्या होगा? मेल एंड फीमेल। अगर आपको याद हो मैंने बताया था मोनोशियस का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब एक घर, ओशियस मतलब क्या? गैमेट्स। जब एक ही घर में दोनों गैमेट्स हैं, मियां बीबी हंसी खुशी घर में रह रहे हैं, तो यहीं पे बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज मेल। एंड इसी के साथ बच्चों क्या आ जाएगा? इसी के साथ आ जाएगा यहां पे फीमेल। तो मेल वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? मेल वाले को बोल देंगे एंथ्रीडियम या एंथ्रीडिया, राइट?
और जो फीमेल है बच्चों उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आर्किगोनियम। ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर, जो इसके अंदर एंथीरोजोइड बनेगा उसका बच्चों क्या होगा, ट्रांसफर होगा। कहां पे ट्रांसफर होगा, इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। और फिर हमारे पास बच्चों क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। याद रखना यहां पे विद द हेल्प ऑफ वाटर हमारे पास क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। किसका ट्रांसफर हो रहा है यहां पे बच्चों इसने हमारे पास क्या फॉर्म किया, देखो ध्यान से। एक मिनट रुको जरा, कलर चेंज करा जाए इसका। कौन सा कलर लिया जाए, हाँ ये लेते हैं। अब देखो, जो बच्चों एंथ्रीडियम था उसने हमारे पास क्या फॉर्म करा, उसने हमारे पास फॉर्म करा एंथीरोजोइड्स। क्या फॉर्म करा उसने, एंथीरोजोइड। अब बच्चों जो यहाँ पे टाइडोफाइट्स के अंदर एंथीरोजोइड्स है वो मोस्टली कैसा होता है, मल्टी फ्लैजिलेट। मतलब इसके पास क्या बहुत सारे फ्लैजिलास होते हैं, इस बात को याद रखना। तो ये हमारे पास क्या बना बच्चों, एंथीरोजोइड बना, एंथीरोजोइड। और उसके बाद क्या, विद द हेल्प ऑफ वाटर इसका क्या हो जाता है, ट्रांसफर, वो भी कहां, इनटू द आर्किगोनियम। और उसके सेंटर में क्या होता है बच्चों, एग होता है। इतनी बात क्लियर, चलो आगे। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, हमारे पास अब होगी क्या, फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, ऑफ जाइगोट का। अब ऊपर हमारे पास क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गई बाय वाटर। इसको लिख लेते हैं। ऊपर हमारे पास क्या हो जाता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन हो जाती है बाय वाटर। और हमारे पास यहां पे क्या बन जाएगा, और यहां बच्चों बन के तैयार हो जाएगा, डेट इज जाइगोट। अब जाइगोट बच्चों कहां बनता है, देखो मेल गैमेट कहां जा रहा है, इनटू द आर्किगोनियम। तो जो हमारे पास जाइगोट है वो भी कहां बनता है, वो बनेगा इनटू द आर्किगोनियम। ठीक है। तो अब इसके अंदर बच्चों क्या बन गया, यहां बन जाता है हमारे पास व्हाट, जाइगोट। ठीक है। क्या बन जाता है यहां पे, यहां बन जाता है जाइगोट। अब उसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जब जाइगोट बन गया मतलब हमारे पास अब बच्चों क्या स्टार्ट होगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा स्पोरोफाइट फेस। अब यहां पे बच्चों जो ये फेस था, दिस इज गैमेटोफाइटिक फेस। देखो ध्यान से, यहां पे हमारे पास क्या बन रहा है, स्पोर्स बन रहे हैं और गैमेट्स बन रहे हैं। तो ये बच्चों हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था गैमेटोफाइटिक फेस, राइट। स्पोर्स बने, स्पोरोफिटिक फेस। उसके बाद हमारे पास क्या बने बच्चों, गैमेट्स बने, मेल बना फीमेल बना। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, गैमेटोफाइटिक फेस। उसके बाद जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, स्पोरोफाइटिक बॉडी बन जाएगी। तो ऐसे बच्चों क्या हमारे पास ये साइकिल चलता रहता है। इतनी बात क्लियर है, चलो आगे। अब बच्चों उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है यहां पे, वो ये है, इसको नोट डाल के साथ में लिख लो। देखो ध्यान से, अब हमें बच्चों कुछ बात करनी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ होमोस्पोरस लाइफ साइकिल, ऑफ होमोस्पोरस लाइफ साइकिल। तो बच्चों अब सबसे पहली बात कि जो होमोस्पोरस लाइफ साइकिल है उसमें जो स्पोरोफाइट है और गैमेटोफाइट है वो दोनों कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है। सो बोथ स्पोरोफाइट एंड gametophyte are free living,
तो दोनों कैसे है बच्चों, फ्री लिविंग है। अब दोनों फ्री लिविंग कैसे है, आप लोग देख सकते हो कि जो इसका स्पोरोफाइटिक फेस है वो कैसा है, ग्रीन है। एंड ऐसे ही जो इसका गैमेटोफाइटिक फेस है बच्चों, वो भी हमारे पास कैसा होता है, इट इज ऑल्सो ग्रीन। तो इसीलिए क्या, दोनों बच्चों यहाँ पे इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, सो दोनों कैसे है, बोथ इज ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है, सो बोथ इज ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। उसके बाद बच्चों तीसरी बात क्या, कि जो स्पोरोफाइट है वो हमारे पास क्या है, मेन प्लांट है, तो वो ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पे सरवाइव करता है, मतलब रहता है। तो स्पोरोफाइट जो है इज मेन प्लांट, यानी कि वो बच्चों कैसा होगा, इट इज लॉन्ग लिव्ड। इतनी बात क्लियर है। अब सेकंड चीज, कि जो बच्चों हमारे पास गैमेटोफाइट है वो क्या फॉर्म करता है, प्रोथैलस। गैमेटोफाइट क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा बच्चों व्हाट, प्रोथैलस। अब जो ये प्रोथैलस है ये कैसा होगा, इट इज शॉर्ट लिव्ड। एंड इसमें जो बच्चों नंबर ऑफ सेल्स है वो भी कैसे होते हैं, लेस होते हैं। तो लेस नंबर ऑफ सेल्स, एंड ये हमारे पास कैसा होता है, इनकॉन्स्पिकस, यानी कि इसको हम क्लियरली नहीं देख सकते। सेकंड थर्ड बात क्या बच्चों, ये ग्रीन होता है एंड कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक। ये सारी बात हम कर चुके हैं। इतनी बात क्लियर है। अब बच्चों इसके बाद एक हमने एग्जांपल करा इसका, क्या, फन। फन नहीं, फर्न। अब सेकंड एग्जांपल बच्चों इसका क्या है, दैट इज इक्यूसेटम। क्या है, दैट इज इक्यूसेटम। अब आप लोग बच्चों यहां पे इमेज देख सकते हो। एक काम करता हूं, एग्जांपल्स को यहीं पे लिख देता हूं, छोड़ो ऊपर लिखते हैं। देखो ध्यान से, अब ये बच्चों जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। किसका है ये हमारे पास है इक्यूसेटम का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, नीचे हमारे पास क्या है बच्चों, दिस इज राइजोम। ऊपर हमारे पास क्या है, ये इसकी ब्रांचेस है। और ये बच्चों हमारे पास क्या है, दिस इज इंटरनोड। एक नोड ये है, एक नोड ये है, एंड दो नोड के बीच का जो बच्चों ये हमारे पास डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरनोड बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है। और सबसे ऊपर बच्चों हमारे पास क्या है, स्ट्रोबिलस, यानी कि यही बच्चों हमारे पास वो पार्ट है जिसमें क्या बनता है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि यही हमारे पास क्या है, स्पोरोफिल है एक तरह से। इतनी बात क्लियर है। अब इसके अलावा बच्चों हमारे पास तीन एग्जांपल्स और है जो आपको याद रखने हैं। तो पहला एग्जांपल होमोस्पोरस का क्या हुआ, बताओ फटाफट, क्या हुआ, फर्न। सेकंड क्या हुआ, इक्यूसेटम। अब थर्ड क्या होगा बच्चों, दैट इज टेरिस। देन उसके बाद ड्रायोटेरिस। देन उसके बाद बच्चों हमारे पास कौन है, देन उसके बाद है हमारे पास एडियंटम। इतनी बात क्लियर है। देन उसके बाद हमारे पास कौन है, एडियंटम। क्लियर। देन बच्चों इसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पोर्स की, यानी कि हमने अभी बच्चों ऊपर क्या सीखा, एक बार फटाफट देखते हैं। हमने सीखा वो केस जिसमें हमारे पास क्या बनेंगे, सिर्फ एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं, और उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, होमोस्पोरस। एंड ज्यादातर टाइडोफाइट्स क्या होते हैं बच्चों, होमोस्पोरस होते हैं। एग्जाम्पल देखा हमने इसमें फर्न का, कि फर्न के अंदर कैसे हमारे पास स्पोर्स बने और कैसे हमारे पास गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट फेस बना। फिर हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ऑफ होमोस्पोरस लाइफ साइकिल। ठीक है, फिर हमने बात करी बच्चों किसकी, एग्जाम्पल्स की। इसको लिख देते हैं एग्जाम्पल्स के साथ ऐसे पॉइंट बना के, ताकि आपको कोई नोट्स में कंफ्यूजन ना हो। इतनी बात क्लियर बच्चों। अब हमने बात करनी है बच्चों सेकंड टाइप,
दैट इज हमारे पास ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनमें क्या दो तरह के स्पोर्स बनते हैं। अब सेकंड बात करते हैं ऐसे टेरिडोफाइट्स की जिनमें क्या दो तरह के स्पोर्स बनते हैं। सो two types of spores are produced। और बच्चों ऐसे स्पोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऐसे स्पोर्स को हम लोग बोल देते हैं व्हाट? हेट्रोस्पोरस। क्या बोल देते हैं बच्चों? हेट्रोस्पोरस बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर। अब इनमें जो वो दो तरह के स्पोर्स है बच्चों, वो कौन कौन से होते हैं? अब फटाफट उसकी बात करते हैं। सो देखो ध्यान से, अब इसमें बनते हैं बच्चों क्या? स्पोर्स। और जो वो स्पोर्स है वो होते हैं दो तरह के। इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो जो हमारे पास बच्चों एक स्पोर है वो तो बनते हैं छोटे, मतलब स्मॉल स्पोर। तो स्मॉल स्पोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? हम लोग बोल देते हैं माइक्रोस्पोर्स, यानी कि छोटे स्पोर्स जिनका साइज क्या होगा? छोटा होगा। एंड सेकंड क्या बच्चों? जिनका साइज होता है लार्ज, यानी कि मैक्रो, या फिर हम बोल देते हैं मेगास्पोर्स, यानी कि व्हाट? यानी कि लार्ज स्पोर्स। इतनी बात क्लियर है बच्चों? चलो आगे। अब बच्चों जो हमारे पास होते हैं माइक्रोस्पोर्स, ये हमारे पास क्या फॉर्म करते हैं? ये हमारे पास ऐसी आवाज भाई नोटिफिकेशन की आ रही है, टैब के नोटिफिकेशन की, और कुछ मत समझ लेना है इसको। ये टैब की आज ये साइलेंट पे नहीं है तो तभी ये बीच बीच में आवाज कर रहा है। इसको साइलेंट कर देता हूँ ताकि कोई आपको डिस्टर्बेंस ना हो। अब सुनो, अब माइक्रोस्पोर्स बच्चों हमारे पास है वो क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करेंगे हमारे पास मेल गैमेटोफाइट। एंड जो है बच्चों हमारे पास मेगास्पोर्स, वो हमारे पास क्या फॉर्म करेंगे? वो फॉर्म करेंगे हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, क्या फॉर्म करेंगे? दे विल फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों होमोस्पोर्स का जो गैमेटोफाइट था वो कैसा था? वो था हमारे पास मोनोशियस। बट बच्चों जो हमारे पास है ये हेट्रोस्पोर्स, इनका जो हमारे पास गैमेटोफाइट है वो कैसा बनता है? वो बनता है डायोशियस। तो इस बात को याद रखना क्या कि जो गैमेटोफाइट है हेट्रोस्पोर्स का, वो बच्चों कैसा होता है? इट इज डायोशियस। डायोशियस मतलब क्या? डाई मतलब क्या? मर जाओ? नहीं, डाई मतलब क्या होता है बच्चों? दो। तो दो घर हो गए यहाँ पे, डैट मीन्स मियाँ बीवी क्या हो गए? अलग अलग हो गए, इनका डिवोर्स हो गया, यानी कि मेल अलग फीमेल अलग, तू यहाँ मैं वहां। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? ये हो गया हमारे पास यूनिसेक्सुअल। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल की। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमें समझना है सिलेजिनेला। अब देखो बच्चों कि हमारे पास इसके अंदर जो स्पोर्स है वो कैसे बनते हैं एंड उसके अंदर क्या इवेंट्स होते हैं, उसकी बात करते हैं। अब सुनो ध्यान से। अब बच्चों मैंने कहा कि हमारे पास है यहां पे ये सिलेजिनेला। क्या है? सिलेजिनेला। नाला नहीं, नैला। सिलेजिनेला। ठीक है। अब ये है बच्चों क्या? इसकी लीव्स। अब कई स्टेम बच्चों क्या होती है? ऐसे थोड़ी सी ऊपर की तरफ इरेक्ट हो जाती है, एंड वही हमारे पास क्या बनता है फिर बच्चों? कौन बनता है। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास स्पोरोफिल है बच्चों, वो क्या हो जाते हैं? वो कॉम्पैक्टली पैक हो जाते हैं, और तब जाके हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता है? एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं? हम लोग बोल देते हैं कौन। कौन सा कौन? वाडीलाल का या मदर डेयरी का वो वाला कौन नहीं, ये है हमारे पास क्या? स्पोरोफिल वाला कौन। और ये बच्चों कैसा होता है? ये होगा हमारे पास डिप्लॉयड। इतनी बात क्लियर। तो याद रखना कि जो मेरे पास इसकी ये बॉडी है बच्चों, ये बॉडी क्या है? इट इज स्पोरोफाइट।
अब इसका ये स्पोरोफाइट फेस है, ठीक है, और ये भी बच्चों कैसा है, डिप्लॉयड है। तो ये मेरे पास क्या है, फ्री लिविंग है एंड कैसा है, फोटोसिंथेटिक। आप लोग देख सकते हो ग्रीन है, तो मतलब कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक। एंड अगर फोटोसिंथेटिक है तो क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट। दैट में से क्या हो जाएगा, फ्री लिविंग, ठीक है। सो फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक, इतनी बात क्लियर है। अब आगे सुनो ध्यान से। अब बच्चों इसके बाद क्या होगा कि अब मैंने कहा सिर्फ कोन वाला पार्ट लिया मैंने, मैं सबको अब ड्रॉ नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ एक कोन वाले पार्ट से समझा रहा हूं आपको, ठीक है। अब मैंने बच्चों क्या करा, जो ये कोन वाला पार्ट था इसको जूम करा। तो जब मैंने इसको जूम करा तो मुझे क्या दिखा, यहां पे मुझे दिखा बच्चों यहां पे सबसे पहले स्पोरोफिल, जो कैसा है, कॉम्पैक्टली अरेंज है। और बच्चों इसी स्पोरोफिल पे कौन ग्रो करता है, इन्हीं पे ग्रो करते हैं स्पोरेंजिया। तो मैंने कहा कि जो ऊपर की तरफ है मेरे पास यहां पे तो है स्मॉल स्पोरेंजिया। जरा एक मिनट रुको, इसका साइज छोटा करा जाए। मैंने कहा कि यहां पे है मेरे पास स्मॉल स्पोरेंजिया, ये भी क्या है, स्मॉल स्पोरेंजिया। बट यहां पे मैंने कहा वी हैव द लार्ज स्पोरेंजिया, ठीक है, यानी कि हमारे पास यहां पे क्या आ गया बच्चों, लार्ज स्पोरेंजिया आ गया। तो एक तरफ तो है मेरे पास ये छोटे वाला स्पोरेंजिया, एक तरफ है मेरे पास ये बड़े वाला स्पोरेंजिया, ठीक है। तो याद रखना, दिस इज स्मॉल स्पोरेंजिया एंड दिस इज लार्ज स्पोरेंजिया। सो ये हमारे पास क्या है, स्मॉल स्पोरेंजिया, और ये हमारे पास क्या है, लार्ज स्पोरेंजिया। इतनी बात क्लियर। अब आगे सुनो ध्यान से। अब बच्चों जो हमारे पास ये स्मॉल स्पोरेंजिया है, ये हमारे पास क्या बनाएगा, स्मॉल स्पोर्स। जो लार्ज स्पोरेंजिया है वो क्या बनाएगा, लार्ज स्पोर्स। तो इसने क्या बनाए, छोटे छोटे स्पोर्स, तभी तो कहा इसको हमने स्मॉल स्पोरेंजिया। और इसने क्या बनाए बच्चों, इसने बनाए बड़े स्पोर्स, यानी कि मेगा स्पोर्स, ये ऐसे। तो इसने क्या बनाया बच्चों, इसने फॉर्म करा माइक्रोस्पोर, यानी कि छोटे स्पोर्स। और इसने क्या फॉर्म करा बच्चों, मैक्रोस्पोर्स, यानी कि लार्ज स्पोर्स। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों जो तो है मेरे पास ये माइक्रोस्पोर्स, ये माइक्रोस्पोर्स हमारे पास क्या फॉर्म करने वाले हैं, ये माइक्रोस्पोर्स फॉर्म करेगा मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। थोड़ा लंबा जा रहा है इस साइड, ये थोड़ा नीचे रखिएगा इसको, ऐसा करते हैं इसको। जरा गिव मी अ सेकंड, पेज बचाया जाए, मतलब बचाने की तो क्या जरूरत है, टैब ही आई है, बट फिर भी ताकि नोट सारा लेंथी ना जाए, नीचे की तरफ जाए, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब जो हमारे पास है ये माइक्रोस्पोर, इस माइक्रोस्पोर ने हमारे पास क्या बनाया, ये हमारे पास बनाएगा क्या, मेल या फीमेल, बताओ फटाफट। ये बनाएगा हमारे पास मेल, यानी कि एंथ्रीडियम। और जो है बच्चों मैक्रोस्पोर, ये क्या बनाएगा हमारे पास, ये बनाएगा फीमेल, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, तो ये बन गया हमारे पास इसका गैमेटोफाइट, ठीक है। और यहां बन जाएगा हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट। सो यहां पे है बच्चों हमारे पास क्या, यहां पे आ गया हमारे पास मेल, ठीक है। और यहां पे बच्चों हमारे पास क्या आ गई, यहां पे आ गया हमारे, अरे उल्टा लिख दिया मैंने क्या, हाँ सॉरी 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 सॉरी, मेल आएगा वहां, फीमेल आएगी यहां। तो यहां पे बच्चों हमारे पास क्या आ गया, यहां पे आ जाता है फीमेल, एंड यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा मेल। यानी कि यहां पे क्या आ गया बच्चों, एंथ्रीडियम, एंड यहां हमारे पास क्या आ गया, दिस इज आर्किगोनियम।
ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये बन किसके अंदर रहे हैं, ये बन रहे हैं इनसाइड स्पोरेंजिया। तो ये सारे जो है किसके अंदर बन रहे हैं, इन स्पोरेंजिया। ये भी किसके अंदर बन रहे हैं, इन स्पोरेंजिया। ठीक है, तो जो ये सारे पार्ट्स है बच्चों, ये किसके अंदर है, स्पोरेंजिया के अंदर है। ऐसे ही हमारे पास ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ये भी किसके अंदर है, इनसाइड लार्ज स्पोरेंजिया। इतनी बात क्लियर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको याद रखना है कि जो हमारे पास मैक्रो माइक्रोस्पोर्स है, मेल फीमेल गैमेटोफाइट है, ये किसके अंदर बनते हैं, इनसाइड स्पोरेंजिया बनते हैं। अब बच्चों देखो ध्यान से, जो तो है हमारे पास ये एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम तो हमारे पास क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा हमारे पास एंथीरोजोइट्स। क्या फॉर्म करेगा, एंथीरोजोइट्स। तो याद रखना कि इसने हमारे पास क्या फॉर्म करा, एंथीरोजोइट्स। अब बच्चों जो हमारे पास मोस्टली एंथीरोजोइट्स है टेरिडोफाइट्स के, वो कैसे होते हैं, मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, एंड जो उनकी बच्चों शेप है वो कैसी होती है, स्पाइरल होती है। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ हम बात कर रहे हैं सिलेजिनेला की। तो सिलेजिनेला के केस में जो एंथीरोजोइट्स है बच्चों, उनकी शेप हो जाती है स्पिंडल शेप। तो याद रखना यहाँ पे जो बनेंगे, डेट इज बनेंगे मल्टी फ्लैजिलेट एंड स्पिंडल शेप एंथीरोजोइट्स। ठीक है, स्पिंडल शेप एंथीरोजोइट्स। इतनी बात क्लियर है। और याद रखना साथ में और कि जो हमारे पास मोस्टली टेरिडोफाइट्स है, उनके अंदर जो बच्चों शेप है वो कैसी होती है, होती है हमारे पास स्पाइरल शेप। ठीक है, कैसी होती है, स्पाइरल शेप। इस बात को याद रखना। ठीक है, चलो आगे। अब बच्चों देखो ध्यान से कि जो हमारे पास आर्किगोनियम है वो किसके अंदर है, इनसाइड स्पोरेंजिया है। ठीक है, अब जो बच्चों हमारे पास फर्टिलाइजेशन है, अब देखो इसने क्या करा, इसने बना दिया एंथीरोजोइड। एक मिनट रुको जरा। इसने क्या बना दिया, लेट्स से इसने बना दिया हमारे पास एंथीरोजोइड। और जो बच्चों एंथीरोजोइड है उसकी शेप कैसी है, सबसे पहले स्पिंडल शेप का है वो। ठीक है, एंड बच्चों वो कैसा है, इट इज मल्टी फ्लैजिलेट। इसके पास क्या है, मल्टीपल फ्लैजिला है। इतनी बात क्लियर है। और ये हमारे पास है क्या, इट इज एंथीरोजोइड। अब जो बच्चों ये एंथीरोजोइड है उसका क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर कहां होगा, होगा ऑन द फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि आर्किगोनियम के पास होगा। इतनी बात क्लियर है। तो यहां पे बच्चों अब क्या हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ वाटर यहां पे क्या हो जाएगा, अब फर्टिलाइजेशन। तो पानी की हेल्प से यहां पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई। और जब यहां पे बच्चों फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा हमारे पास यंग जाइगोट। और उसके बाद क्या बन जाएगा, यंग एम्ब्रियो। इतनी बात क्लियर है, सुनो ध्यान से। अब बच्चों यहां पे क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हो गई उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, जाइगोट। मिनट रुको जरा। अब बच्चों यहां पे क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। इस बात को याद रखना। ठीक है, सो यहां पे क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। और उसके बाद बच्चों डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, एंड उसके बाद बच्चों क्या होगा, जो ये हमारे पास जाइगोट है ये हो जाएगा कन्वर्ट किसमें, इनटू यंग एम्ब्रियो। वो भी बच्चों कहां पे हो रहा है,
इन दी फीमेल गैमेटोफाइट। अभी ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टेरिडोफाइट्स के अंदर बच्चों जो यंग एम्ब्रियो है वो कहाँ बन रही है, इनसाइड दी फीमेल गैमेटोफाइट ही बन रही है, यानी कि इनसाइड दी स्पोरेंजिया ही बन रही है। अभी वो फ्री लिविंग नहीं है, वो हमारे पास क्या है बच्चों, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो किसके अंदर बन रही है, वो बन रही है इनसाइड दी फीमेल गैमेटोफाइट। तो इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या फॉर्म करेगा बाद में, यंग एम्ब्रियो which takes place within the female gametophyte, within the female gametophyte। तो इस बात को याद रखना, ठीक है, कि जाइगोट की डेवलपमेंट और यंग एम्ब्रियो की डेवलपमेंट वो हमारे पास कहाँ होती है, इन दी फीमेल गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, और जो बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट है वो कब तक स्पोरोफाइट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, कब तक, जब तक हमारे पास यंग एम्ब्रियो नहीं बन जाता। जब यंग एम्ब्रियो बन जाएगा फिर जो हमारे पास ये यंग एम्ब्रियो है, यानी कि जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है वो बच्चों क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट से बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या करेगा, एक नया स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी की शुरुआत करेगा। अब देखो बच्चों ध्यान से, मैंने अभी क्या कहा आपको कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या रहता है, रिटेन्ड रहता है, किस पे, ऑन दी पेरेंट स्पोरोफाइट। अब जो मैं बात आपको लिखवा रहा हूं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस बात को याद रखना यहां पे कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो बच्चों क्या रहता है, अभी बताया ना कि रिटेन्ड रहता है, कहां पे, ऑन दी प्लांट स्पोरोफाइट, ऑन दी प्लांट स्पोरोफाइट। मतलब क्या कि जो बच्चों सारा इवेंट है वो कहां चल रहा है, वो कोन के अंदर ही चल रहा है। अभी अभी जो हमारे पास यंग एम्ब्रियो बनी है वो कोन के अंदर ही है, यानी कि वो स्पोरोफाइट से अभी जुड़ी हुई है। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब, द प्लांट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, कुछ समय तक वो उसके अंदर ही रहेगा, फॉर वेरिएबल पीरियड। ठीक है, और वेरिएबल पीरियड बच्चों कब तक, अभी बताया ना आपको, जब तक हमारे पास यंग एम्ब्रियो नहीं बन जाती। तो याद रखना वेरिएबल कब तक, लास्ट अंटिल यंग एम्ब्रियो फॉर्म्स, जब तक यंग एम्ब्रियो नहीं बन जाती। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। अब बच्चों जो ये इवेंट है, जो ये इवेंट है, अब आप लोग मुझे खुद बताओ, आपने सीड को पढ़ा होगा या कभी सीड को देखा होगा, क्या होती है सीड, सीड के अंदर बच्चों क्या होता है, हमारे पास एक पूरा का पूरा प्लांट होता है, यानी कि उसके अंदर क्या होती है, एम्ब्रियो होती है। अब यहां पे देखो सेम वही कंडीशन नहीं है कि जो हमारे पास यंग एम्ब्रियो है वो किसके अंदर है, वो हमारे पास स्पोरोफाइट के अंदर है, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के अभी अंदर ही है, वो भी बाहर नहीं आया। तो मतलब बच्चों जो हमारे पास सीड बनने की शुरुआत है वो टेरिडोफाइट्स की हेटेरोस्पोरस कंडीशन वाले प्लांट से ही शुरुआत हो गई थी। तो एनसीईआरटी बोलती है इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो हमारे पास सीड हैबिट का प्रिकर्सर है, यानी कि शुरुआत है, वो स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन का, सीड का बनने का, वो बच्चों कहां से स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ फ्रॉम दी टेरिडोफाइट्स। इतनी बात क्लियर। सो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिस इवेंट is precursor to the seed habit, precursor to the seed habit considered an
इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। ठीक है, कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। इतनी बात क्लियर है बच्चों? तो ये जो लाइन मैंने लिखवाई है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को भूलना मत कभी। ठीक है यार, इसका साइज बढ़ाते हैं ना, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो ये लाइन बच्चों इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं मैं कि इसको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे। अब बच्चों उसके बाद क्या होगा कि जब हमारे पास यंग एम्ब्रियो बन जाएगी तो क्या होगा, जो हमारे पास जाइगोट है मतलब कि यंग एम्ब्रियो है वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा फ्रॉम दी स्पोरेंजियम। और फिर वो हमारे पास क्या करेगा बच्चों, वो हमारे पास दोबारा से इसकी जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है उसको बना देगा। ठीक है, सुनो ध्यान से, बोर तो नहीं हो गए पढ़ते पढ़ते? देखो बच्चों बोर नहीं होना आपका, देखो मेन एम क्या है भाई, नीट को निकालना है। तो अगर आप लोग ऐसे बोर हो गए लेक्चर्स को देखते देखते तो नीट कैसे निकलेगा? देखो नीट के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा, बिना सीरियस हुए नीट नहीं निकलेगा। ठीक है, एक तो होता है कि बच्चा फिजिकली मेरे सामने बैठा है, हम क्लास में एकदम हंसी खुशी के साथ मजाक के साथ पढ़ रहे हैं, बट मैं आपके सामने तो हूं नहीं, है ना। एंड ऐसे मतलब जोक्स, ऐसे वो मजाक करना, हंसी माहौल क्रिएट करना ऐसे पॉसिबल भी नहीं हो पाता। तो जस्ट मेरे कहने का क्या मोटिव है, मेरे कहने का ये मोटिव है कि लेक्चर्स को देख के ऐसा मत फील करा करो कि हम बोर हो रहे हैं, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। भाई देखो, आपको एक ही चीज मिल सकती है एक टाइम पे, या तो ले लो एंटरटेनमेंट या तो ले लो नॉलेज। क्योंकि देखो बायो ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, अगर मैं बीच में हंसी मजाक, देखो ये अभी जो टॉपिक है कितना सीरियस टॉपिक चल रहा है ना, इसमें एक एक बात बहुत बारीकी की है। तो अगर मैं इसके बीच में हंसी मजाक वाली सिचुएशन को घुसा दूं तो आप लोग भूल जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या मैं थोड़ा सीरियस मूड में होकर यहां पढ़ाता हूं, तो इस बात को याद रखना। अभी रिवाइज करवाऊंगा आपको दोबारा से, तो पहले फटाफट इसको खत्म करते हैं। ठीक है, कहां था मैं, हाँ यहां था मैं। मैं क्या कह रहा था कि हाँ, कि जो बच्चों हमारे पास वो एम्ब्रियो है वो बाहर आ जाएगा। सो इट विल मूव आउट फ्रॉम स्पोरेंजिया, और बाद में क्या बच्चों ये स्पोरेंजिया से बाहर आ जाएगा। कौन, जो हमारे पास ये यंग एम्ब्रियो बनी थी। एंड फिर बच्चों वही हमारे पास क्या स्टार्ट करेगी, फिर से स्टार्ट कर देगी दोबारा हमारे पास स्पोरोफाइटिक फेज। इतनी बात क्लियर है? सुनो दोबारा। अब यहां पे हमारे पास क्या हुआ, सिलाजिनेला के अंदर हमारे पास बच्चों स्पोरोफिल क्या होता है, कौन होता है। तो कौन के अंदर क्या होते हैं, दो तरह के स्पोरेंजिया, एक स्मॉल एक लार्ज। स्मॉल वाला क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर्स, लार्ज वाला क्या बनाएगा, मैक्रोस्पोर्स। उसके बाद क्या, जो माइक्रोस्पोर्स है वो हमारे पास फॉर्म करते हैं मेल गैमेटोफाइट यानी कि एंथ्रीडियम, एंड लार्ज स्पोरेंजिया फॉर्म करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि आर्किगोनियम। फिर एंथ्रीडियम में बच्चों क्या बनाया, यहाँ पे एंथीरोजोइड जो कैसा था, मल्टीफ्लैजिलेट था एंड स्पिंडल शेप था। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ वाटर उसकी क्या हो गई, ट्रांसफर, कहां, इन दी फीमेल गैमेटोफाइट। वहीं पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। अब वहीं पे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, और हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, बाद में यंग एम्ब्रियो बन जाएगा। अभी वो स्पोरेंजिया से बाहर नहीं आया है, वही हमारे पास क्या बनता है, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। उसके बाद हमारे पास यंग एम्ब्रियो बन जाएगी, फिर वो बाहर आ जाएगा, फिर से हमारे पास स्पोरोफाइटिक फेज स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टूड? तो इतना सा था बच्चों इसका लाइफ साइकिल। अब सेकंड एग्जांपल हमारे पास इसका क्या है बच्चों, दैट इज सेल्विनिया। तो यहाँ पे आप लोग जो डायग्राम देख सकते हो ये हमारे पास किसका है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है ऑफ सेल्विनिया। तो आपको ये पहचानना आना चाहिए। एंड सेकंड में बच्चों ये हमारे पास क्या है, इसकी रियल इमेज है सेल्विनिया। ठीक है, चलो मैं कहता हूं कि आज का लेक्चर काफी लेंथी हो गया है,
तो बाकी के बच्चों जो बचा हुआ पार्ट है वो हम कल करते हैं, ठीक है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर से जाए, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है वो है समझना कि सीड हैबिट क्या होती है एंड सीड कैसे बनती है, ठीक है। तभी आपको जो ये सीड हैबिट वाला कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ पाएगा अच्छे से। अभी आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर बच्चों यही खत्म करते हैं, बाकी बचा हुआ पार्ट कल करते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, हंसते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट्स हो मेरे से आके टेलीग्राम ग्रुप पे ले लेना। एंड जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो भाई, क्यों पाप के भागीदार बन रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो कर दो, फटाफट कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। चलो अब मिलेंगे कल, बाय बाय, टेक केयर।